माय डियर फ्रेंड्स, लीजिए एक और वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, राइटिंग कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स, दिस इज़ द टॉपिक फॉर टुडे। आज हम ये पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब क्या होता है? स्कॉलरशिप इम्तिहान हो या फिर दूसरे कोई मुकाबला जाती इम्तिहानात हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें इंग्लिश में एक सवाल आता है। आपको एक वर्ड या दो वर्ड दिए हुए होते हैं, उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आपको बताना होता है, राइट। अब ये क्या होता है? तो राइटिंग यानी लिखना, कॉन्ट्रैक्टेड यानी उसका छोटा, यानी बड़ा कोई लफ्ज़ जो है उसको शॉर्ट करके जब हम लिखते हैं, शॉर्टकट में हम जब उसको लिखते हैं तो उसको हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, यानी उसकी शक्ल। तो एक लफ्ज़ होता है उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। देखिए स्क्रीन पर आपको जो है यहाँ पर कुछ अल्फाज दिखाई दे रहे हैं। जैसे सबसे पहले लिखा है आई एम, तो ये आई यानी मैं और एम यानी हूँ, मैं हूँ। इसको जब हम जुमले में इस्तेमाल करेंगे तो हम इसको शॉर्टकट के तौर पर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो। आई और एम, इस तरह से उसे लिखा जा सकता है, राइट। उसके बाद में हमें दूसरी मिसाल वहां पर लिखी है ही और इज, तो उसको हम हीज इस तरह से लिख सकते हैं। ये जो अलामत यहां पर लगाई जा रही है, ये वाली अलामत, इसको हम एपोस्ट्रॉफी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपोस्ट्रॉफी। अब ही के बाद में देखिए स्क्रीन पर शी इज, तो शीज को हम शीज इस तरह से बोल सकते हैं। यू आर को यूर कहेंगे, यू और आर। तो इसको जब हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखेंगे तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में हम इसको यू, और देखिए स्क्रीन पर आप उसे एपोस्ट्रॉफी आर ई यानी यूर इस तरह से लिख सकते हैं। दे आर को देयर, वी आर को वेयर, डू नॉट को डोंट लिखेंगे, डू और नॉट, तो इसको हम इस तरह से डोन एपोस्ट्रॉफी टी, डोंट लिखेंगे। डज नॉट को डजंट, डिड नॉट को डिडंट, इज नॉट को इजंट, आर नॉट को आरंट और विल नॉट को वोंट लिखेंगे। तो ये सारे जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब के सब कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स है, राइट। अब हम इस पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी एमसीक्यूज किस तरह से पूछे जाते हैं वो देखेंगे और उसको हल करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक यानी खाली जगह भरो। फिल करना यानी भरना, इन द ब्लैंक यानी खाली जगह में, तो हमको खाली जगह में भरना है और वहां पर लिखा है डैश डैश गो। ऑप्शन नंबर 1 है लेट अस गो, नंबर 2 लेट्स गो, नंबर 3 लेट उस इस तरह लिखा है, और नंबर 4 है लेट्स और आखिर में एपोस्ट्रॉफी लगी हुई है। तो देखिए इस तरह से अगर हम बोलते हैं लेट अस, तो इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जो होता है तो वो इस तरह से होता है एपोस्ट्रॉफी एस। लेट अस को हम लेट्स कहेंगे, जिसे आप ऑप्शन नंबर बताइए कौन से ऑप्शन में है वो, ऑप्शन नंबर 2 में जो है उसे आप देख सकते हो, इस तरह से लेट्स लिखा हुआ है, राइट। तो हम इस तरह से इस जुमले को कहेंगे लेट्स गो यानी चलो चलते हैं, लेट्स गो यानी चलो चलते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्क्रीन पर, चूज द करेक्ट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। हमको सही कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म चूज करना है, चुनना है। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का मतलब क्या है? बिल्कुल सही, बड़े लफ्ज़ को जब हमने छोटा करके या मिला करके एपोस्ट्रॉफी एस लगा करके लिखा है तो उसे हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कहेंगे। क्या कहेंगे? बड़े लफ्ज़ को जब हमने मिलाकर एपोस्ट्रॉफी एस लगाकर छोटी शक्ल में लिखा है तो उसे हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कहेंगे। देखिए क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। सही कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म सेलेक्ट करिए या चूज करिए, और येलो कलर के बॉक्स में आपको एक सेंटेंस लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, उसे देखिए। ही डैश डैश स्केट बिकॉज ऑफ हिज इंजर्ड लेग्स, यानी ही यानी कि वो खाली जगह स्केट करता है बिकॉज ऑफ हिज इंजर्ड लेग्स, उसके जख्मी पैर की वजह से। तो क्या आएगा? चारों ऑप्शन देख लीजिए। नंबर 1 कांट, नंबर 2 कांट वहां भी लिखा है, नंबर 3 कैन नॉट, और नंबर 4 कैनॉट इस तरह से लिखा है। तो यहां पर हमको अगर सिर्फ इतना पता है प्यारे दोस्तों कि कैन और नॉट, इसका जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है वो होता है कांट, इस तरह से एपोस्ट्रॉफी टी।
अगर आपको ये पता है तो आप बहुत आसानी से बोल सकते हो कि इसका जो जवाब है ही कांट स्केट बिकॉज ऑफ हिज इंजर्ड लेग, यानी वो उसके जख्मी पैर की वजह से स्केट नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर हम कैन नॉट भी कहते हैं तो वो सही है, लेकिन हमको यहां पर सवाल में उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बताना था, राइटिंग कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। कैन नॉट को हम शॉर्ट में कांट इस तरह से कहेंगे। जैसे अगर मुझे बोलना है कि वो चल नहीं सकता है तो मैं बोलूंगा ही कैन नॉट वॉक, या उसको मैं ही कांट वॉक भी बोल सकता हूं, राइट। वो लिख नहीं सकता है तो मैं ये कहूंगा कि ही कैन नॉट राइट, या इसको मैं ही कांट राइट इस तरह से भी बोल सकता हूं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्क्रीन पर। सेलेक्ट द करेक्ट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म फॉर द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। तो रेड कलर के बॉक्स में आपको जो लफ्ज दिखाई दे रहा है प्यारे दोस्तों, तो उसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आपको बताना है। जो रेड बॉक्स में लफ्ज लिखा है उसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन येलो बॉक्स में जो लिखा है, इरा हैज ए डॉग, इरा के पास एक कुत्ता है। इट इज वेरी नॉटी, वो बहुत शरारती है। और इट इज का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हमको बताना है, इट इज। तो बहुत आसान है, इट इज का जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है वो इट एपोस्ट्रॉफी एस इस तरह से होता है, यानी जुमले में हम उसको इस तरह कहेंगे, इट्स वेरी नॉटी, इट्स वेरी नॉटी। तो देखिए वो कहां पर है, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 या 4। बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 2 में इस तरह से इट्स लिखा है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है। हमको इस तरह के 10 सवाल सॉल्व करना है, हमारे 3 सवाल हो चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, सिलेक्ट द करेक्ट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म एंड फिल इन द ब्लैंक। फिर से वही सवाल है, सही कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हमको सिलेक्ट करना है और फिल इन द ब्लैंक करना है, यानी खाली जगह पूर्ण करना है। तो देखिए क्या लिखा है, सम ऑफ द स्टूडेंट्स रीच्ड लेट, कुछ बच्चे देर से पहुंचे। सम यानी कुछ, ऑफ द स्टूडेंट्स तलबा में से कुछ, रीच्ड पहुंचे, लेट यानी देर से। दूसरा जुमला उसमें लिखा है, सो दे इसलिए वो डैश डैश खाली जगह गॉट द बुक्स, किताबें उनको मिली। तो क्या हुआ होगा, अगर कुछ बच्चे देर से पहुंचे तो उनको किताबें खाली जगह मिली। नंबर 1 हैवंट, नंबर 2 हैवंट और आखिर में एपोस्ट्रॉफी है, नंबर 3 है हैवंट, नंबर 4 है हैव नॉट। तो अगर आपको ये पता है कि अगर हमको इस तरह से हैव और उसमें नॉट मिलाना है, यानी इसका कॉन्ट्रैक्शन अगर हमको तैयार करना है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म अगर हमको तैयार करना है, तो हम लिखेंगे हैवंट और वो एन एपोस्ट्रॉफी टी इस तरह से लिखा जाएगा। तो ये जो शक्ल है ये हैव नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, हैव नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है हैवंट। तो वो हमें ऑप्शन नंबर कहां पर देखने को मिल रहा है, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर 3 में। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से हो जाता है, सम ऑफ द स्टूडेंट्स रीच्ड लेट सो दे हैवंट गॉट द बुक्स, कुछ बच्चे देर से पहुंचे इसलिए उनको किताबें नहीं मिली है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यूज द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म फॉर द अंडरलाइन वर्ड्स। अंडरलाइन किया हुआ जो वर्ड है उसके लिए हमें कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करना है। देयर इज एन एप्पल बट इट इज नॉट फ्रेश, एक सेब है लेकिन वो ताज़ा नहीं है। तो इट इज के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अंडरलाइन वर्ड किसे कहते हैं। जिन बच्चों को पता है तो ये बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं पता है वो एक बार इसको देख लें। अंडरलाइन वर्ड, अंडरलाइन वर्ड, किसी भी लफ्ज के नीचे जब लकीर खींची जाती है तो उसको हम अंडरलाइन वर्ड कहते हैं। राइट, अब आप सेंटेंस में देखिए, इज और नॉट, इसके नीचे लकीर खींची हुई है, तो इज नॉट ये जो है ये अंडरलाइन वर्ड बन गया है। उर्दू में उसे हम कहते हैं खत कशीदा, जिसके नीचे खत खींचा गया है। ठीक है, तो इज नॉट ये खत कशीदा लफ्ज है जुमले में, और उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हमको बताना है, उसका शॉर्ट फॉर्म एक तरीके से हमको बताना है, ऐसा समझिए। ठीक है, तो इज और नॉट, इसका जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है वो इजंट होता है। राइट,
ओ निकल जाता है, मिल जाते हैं दोनों लफ्ज और एन के बाद एपोस्ट्रॉफी टी, इस तरह से लिखा जाता है। तो देखिए इजंट कहां पर है, ऑप्शन नंबर 4 में है, राइट। ऑप्शन नंबर 4 देखिए जो नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो जुमला कैसे बनेगा, देयर इज एन एप्पल बट इट इजंट फ्रेश, इट इजंट फ्रेश, या एक सेब है लेकिन वो ताजा नहीं है। तो ये हमारे 5 सवालात हो गए हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, सिलेक्ट द करेक्टली मैच्ड पेयर्स। सिलेक्ट यानी चुनो, करेक्टली यानी सही सही, मैच्ड यानी जोड़ी लगाई हुई, मैच करना यानी जोड़ना, जोड़ी लगाना, ठीक है। पेयर्स यानी जोड़ी, पेयर यानी कोई भी दो चीज जब है साथ में तो उसको पेयर बोलते हैं, यानी जोड़ी। तो देखिए आई एम, आई विल और यू आर एक तरफ ऐसे लिखा है, दूसरी तरफ लिखा है यू आर, आई एम, आई विल, ठीक है। आई विल को हम जब शॉर्ट में आई इस तरह से पढ़ेंगे और लिखेंगे। तो बताइए क्या सही जोड़ी होंगी। सबसे पहले आई और एम, तो इसका शॉर्ट फॉर्म बनता है आई एपोस्ट्रॉफी एम। तो नंबर 1 का हमको देखने मिल रहा है बी में, नंबर 1 का बी, कॉमा आई विल, आई विल का शॉर्ट फॉर्म होता है, बताइए आइल, वेरी गुड, आई एपोस्ट्रॉफी एल एल, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है, बिल्कुल सही। तो 2 का रहेगा सी, 2 का सी, 1 का बी, 2 का सी। अब 3 देखिए यू आर, तो यू आर को हम जल्दी में या कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में यू आर इस तरह से कहेंगे। तो वो है हमें कहां पर देखने मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 3 का ए। तो हम लिखेंगे 3 का ए। तो 1 का बी, 2 का सी और 3 का ए कौन से ऑप्शन में है जरा देखिए नीचे ब्लू बॉक्स में। 1 का बी, 2 का सी और 3 का ए ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है, जो सबसे नीचे है, वो बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7, चूज द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स। चूज यानी चुनो, द इनकरेक्ट यानी गलत। देखिए 2 तरह के अल्टरनेटिव आपको चुनना होते हैं, एक तो करेक्ट और एक इनकरेक्ट। करेक्ट यानी सही मुतबादिल सिलेक्ट करना होता है, इनकरेक्ट यानी गलत। तो अगर आपको कहा जा रहा है कि इनकरेक्ट अल्टरनेटिव सिलेक्ट करो, तो उसका मतलब होता है गलत मुतबादिल सिलेक्ट करो, राइट। तो यहां पर इस चीज को ध्यान देना है, कुछ बच्चे जल्दी में इसमें जो है गलती कर देते हैं। देखिए चूज द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स। तो नंबर 1 है डू नॉट, डोंट, तो बिल्कुल सही कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है ये। नंबर 2 देखिए आई एम, तो उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है आई एम, तो ये भी सही है, हमको गलत सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो नंबर 1 और नंबर 2 तो बिल्कुल सही है। नंबर 3 देखिए लेटस, और वहां पर लिखा है लेट्स। हमने पहले भी इसको डिस्कस किया है प्यारे दोस्तों, लेट अस, इसको हम लेट एपोस्ट्रॉफी एस इस तरह से लिखते हैं, लेट्स, लेट अस गो, चलो चलते हैं, या लेट्स गो, चलो चलते हैं। तो ये लेटस का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है लेट्स, जो कि वहां पर नहीं है, वहां पर इधर एपोस्ट्रॉफी लगा हुआ है, तो वो हो जाता है गलत, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 3 तो रॉन्ग है। अब देखिए लास्ट इट इज, और उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है इट्स, तो ये भी बिल्कुल सही है। इट इज, अगर यहां आपको जगह दिखाई दे रही होगी तो देखिए इट्स, जो कि वहां पर ऑलरेडी लिखा है, जो कि सही है। तो सिर्फ 3 नंबर का जो ऑप्शन है, 3 नंबर का जो अल्टरनेटिव है, वो रॉन्ग है या इनकरेक्ट है या गैर मौजू है या गलत है या गैर मुनासिब है, जो भी पूछा जाए आपको बताते आना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 नीचे ब्लू बॉक्स में ऑप्शन नंबर 2 सही है, क्योंकि वहां पर 3 ओनली लिखा है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इनकरेक्ट है या गलत है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8, चूज द करेक्ट एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ द वर्ड। अब यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया है। अभी तक प्यारे दोस्तों हम क्या कर रहे थे, बताइए, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बता रहे थे। क्या बता रहे थे, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, यानी 2 वर्ड होते थे, उनको मिला करके हम बताते थे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में। लेकिन यहां पर हमको एक्सपांडेड फॉर्म बताना है, और किसका एक्सपांडेड फॉर्म बताना है, वोंट इस लफ्ज का। आप यहां काफी बड़ा उसको जो है येलो बॉक्स में लिखा हुआ देख रहे हो। तो वोंट ये तो जो बनता है, तो विल और नॉट, इसको मिलाकर वोंट बनता है, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा मालूमात आप यहां पर ले सकते हो, जैसे शल और नॉट,
इसका क्या बनेगा बताइए? शंट। क्या बनता है? शंट। इस तरह से। इसी तरह से एक होता है शुड नॉट। शुड और नॉट, इसका क्या बनेगा? शुडंट। कुड नॉट का बताइए? शल नॉट का शंट, शुड नॉट का शुडंट, तो कुड नॉट, इसका बनता है कुड, एन के बाद एपोस्ट्रॉफी टी, कुडंट। इस तरह से हम इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब बताइए इसका जवाब क्या आने वाला है? वॉन्ट का एक्सपांडेड फॉर्म, यानी जब उसको बड़ा करके लिखेंगे तो क्या रहेगा, उसकी तौसीई सूरत क्या होगी? तो वो मैंने ऑलरेडी यहां आपको बता दिया है। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, विल नॉट, यानी विल नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वॉन्ट रहेगा और वॉन्ट का एक्सपांडेड फॉर्म विल नॉट रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हम यहां पर 10 सवाल सॉल्व करेंगे और फिर रुक जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, इफ हैज नॉट, हैजंट, अगर हैज नॉट को हैजंट कहा जाए, देन तो डिड नॉट इज इक्वल टू डैश डैश। बहुत आसान सवाल है। अगर हैज नॉट को हम हैजंट कह रहे हैं, हैज नॉट को अगर हम हैजंट कह रहे हैं, यहां पर एपोस्ट्रॉफी है, तो डिड नॉट को क्या कहेंगे? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, डिडंट इस तरह से कहेंगे। तलफ़ुज़ जो है हमारा थोड़ा अलग है, बहरहाल समझने के लिए काफ़ी है। डिडंट इस तरह से, तो वो आपको ऑप्शन नंबर 1 में देखने को मिलता है। देखिए एपोस्ट्रॉफी कहाँ कहाँ पे लगी हुई है दूसरे ऑप्शन में, आप उसे देखिए, लेकिन सही जो मुतबादिल है वो है मुतबादिल नंबर 1। राइट, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह पूर्ण करो। डैश डैश प्लक द फ्लावर। प्लक यानी तोड़ना, द फ्लावर यानी फूल, तो फूल तोड़ो, खाली जगह, तो क्या कहा जाएगा? फूल मत तोड़ो, जाहिर सी बात है। फिर भी हम ऑप्शन देखते हैं। नंबर 1 डोंट, नंबर 2 हैवंट, नंबर 3 आरंट और नंबर 4 वॉजंट। तो वहां पर कहा जाएगा डोंट। डोंट प्लक द फ्लावर, फूल मत तोड़ो। डोंट जो है इसका एक्सपांडेड फॉर्म रहेगा डू नॉट। ठीक है, डू नॉट यानी मत करो कोई काम। किसी काम से पहले अगर डू नॉट कह दिया जाए या डोंट कह दिया जाए तो आपको वो नहीं करना होता है। राइट, जैसे लिखो मत, डोंट राइट, बात मत करो, डोंट टॉक। इस तरह से बहुत सारे जुमले हम बना सकते हैं। तो इस तरह आज के हमारे इस छोटे से वीडियो में हमने ये सीखा कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को किस तरह से राइट किया जाता है और एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।